करंट में कहां से सवाल आते हैं, ये हो गई माइक्रो एनालिसिस। भाई इवेंट से आ जाते हैं 6 से 9 सवाल, ठीक है। कोई ऑपरेशन हो गया, फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज हो गई इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जो कर रही है, जो भी न्यूज में है लास्ट 1 साल में। वैसे तो करंट अफेयर 1 साल से ज्यादा का आजकल पूछे जाने लगा है यूपी पीसीएस में, लेकिन जो ज्यादातर करंट अफेयर होता है, मान लो अगर जो है टोटल मिला के 100% सवाल है, तो लगभग 95% से 98% 1 साल में हो जाता है। बाकी ऐसा होता है कि मान लो कोई रिपोर्ट है, जैसे ISFR की रिपोर्ट है, अब नई आई नहीं है, तो जब तक नई आई नहीं है 2025 में आनी थी वही वाली चलेगी, तो 2-3 साल पहले की भी कुछ और भी मान लो कुछ बहुत ही बड़ा हुआ 2025 में जो है हुआ, तो वो भी पूछ लेते हैं। मतलब वो मान लो 1 साल 4-5 महीने में पहले हुआ तो वो भी पूछ लेते हैं, वो सब हम कवर करा देते हैं इसीलिए, ठीक है। स्कीम से 9 से 12 सवाल आते हैं भाई, कौन सी मिनिस्ट्री, उसका किस लिए स्कीम आई है, फैक्ट क्या है उसका, किससे रिलेटेड है, डेट क्या है, ईयर क्या है, और क्रोनोलॉजी। यूपी पीसीएस का नया इमर्जिंग फेवरेट एरिया आजकल। यूपी पीसीएस करंट में क्या करता है भाई, ओबिटोरी है ना, एक फेमस पर्सनालिटी किसी डेट को मर गई, दूसरी वाली किसी डेट को, तीसरी वाली, चौथी वाली, क्रोनोलॉजी बताओ। स्कीम लॉन्च हुई, स्कीम में भी आप लास्ट के 2-3 साल का देखें भाई, सिर्फ 1 साल का ना देखें। इवन यूपी पीसीएस में तो मैं बताऊं आपको, और अधिक इंपॉर्टेंट जो भी अभी तक की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको देखनी चाहिए। इसीलिए हम बाकायदा एक स्कीम्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का पापा वीडियो देते हैं करीबन 2-3 घंटे का, उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देते हैं जितना फैक्ट आपके उसके लिए जरूरी है प्री के लिए। अवार्ड से 6 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकेडमी अवार्ड, पद्मा अवार्ड, इंटरनेशनल जो प्राइजेस होते हैं, बुकर प्राइज हो गया, कभी पुलित्जर प्राइज हो गया, कोई ना कोई प्राइज होता रहता है। रिपोर्ट और इंडेक्स से 6 से 9 आ जाते हैं, डेटा फैक्ट आता है पूरा। भाई कोई रिपोर्ट हुई, किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है वो रिपोर्ट, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, रिपोर्ट मतलब क्या है इस रिपोर्ट का, कोई टाइटल वगैरह है क्या, थीम वगैरह है क्या, क्यों करी गई, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, इंडिया का क्या प्लेस है, इंडिया के पड़ोसियों का क्या प्लेस है ना, प्लस इंडिया के जो रिलेशन है मेजर कंट्रीज से, यूएस से, चाइना से, रशिया से, उनका क्या प्लेस है, ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उनका क्या प्लेस है। इस तरह की एनालिसिस जो है इसमें पूछते हैं ज्यादातर, डेटा पूरा फैक्ट है ना। साइंस प्लस मिशन से 5 से 8 वही स्पेस के मिशन हो गए, इसरो के मिशन हो गए, चंद्रयान सोलर पे कभी भेज रहे हैं, कभी चंद्रमा पे भेज रहे हैं, कभी मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं। आजकल जो है प्राइवेट एक एजेंसी ने जो है अपने आप जो है रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिया था, वो सब न्यूज में है। ये पकड़ बना के रखनी पड़ेगी भाई। पॉलिटी करंट अफेयर मिला के अगर आप देखोगे 11 से 12 सवाल पॉलिटी में ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर में होते हैं। आप समझ रहे हो, कोई उसका अमेंडमेंट है, जैसे अभी जैसे आप नारी शक्ति बिल, वुमेन रिजर्वेशन, सरकार कह रही है कि हम जो है महिलाओं के लिए बहुत चिंतित हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई आप चिंतित हो तो ये वाला वुमेन रिजर्वेशन का बिल तो पहले ही पास हो चुका है, अब आप इसकी आड़ में डीलिमिटेशन करके सीटें क्यों बढ़ाना चाहते हो। तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल चीजें निकालनी है भाई, डीलिमिटेशन क्या होता है, क्यों होता है ना, वुमेन रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, बिल में क्या है, कौन सा अमेंडमेंट है, ये सारे फैक्ट देखने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है कोई वो पूछ सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पूछ सकते हैं, है ना, कोई बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पूछ सकते हैं। तो रिलेट करके भी जो करंट में है उसका स्टैटिक पूछ सकते हैं। इन्वायरमेंट जियो का करंट मिला के 6 से 8 सवाल आ जाते हैं। भाई इन्वायरमेंट जियो में क्या आएगा, नेशनल पार्क कोई जुड़ गया, टाइगर रिजर्व जुड़ गया, रामसर साइट जुड़ती ही जा रही है भाई, कितनी है। मैं तो कह रहा हूं दुनिया में जितने वेटलैंड है सबको आप रामसर साइट डिक्लेयर कर दो, एक बार खत्म करो। भाई कितना याद करना है एस्पिरेंट को, कितना परेशान करना है। ये जो सरकारें हैं बार बार भाई इतना काहे जोड़ते जा रहे हो, रामसर के लिए है ये, मतलब एक ये टॉन टाइप का है भाई, वो जो जुड़ते रहेंगे वो तो बताना पड़ेगा हमको। टाइगर रिजर्व हो गया, कोई सेंसस आ गया, लायन सेंसस जो है, कभी किसी जानवर का कोई सेंसस आ गया, ये सारी चीज़ों से रिलेट करके पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी में कोई प्लेस न्यूज़ में हो गया, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बवाल चल रहा था है ना, टोल टैक्स जो है ईरान लगाना चाह रहा है, अमेरिका कुकू कर रहा है उसमें, आप जो है ये चाइना भी कुकू कर रहा था, तो इधर जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत जो है इंडोनेशिया के साथ कुछ अपना साठगांठ करने चला गया, क्योंकि चाइना ने बीच में न्यूज़ आ रही थी भाई अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जो है कब्जा वगैरह कर लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वहाँ बहुत सारा चीज़ें जो है कब्जे आ चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा जो जो भी इससे रिलेटेड करंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। स्टेट ऑफ मलक्का भी ज़रूरी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी जरूरी है ना, स्टेट क्या होती है वो जरूरी है। यूपी स्पेशल हमने बताया 4 से 6 आते हैं, तो ये यहाँ से करंट में सवाल आते हैं, टोटल मिला के जो 40-45 जो मैंने बताया 40-42 तक आ सकते हैं। ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पेपर लीक
2026 का सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा है भाई, इसीलिए बिल लाया गया है पेपर लीक का। बताओ उस बिल का नाम क्या है? पेपर लीक का बिल नाम नहीं है उसका, उसका नाम है पूरा एक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026, अमेंडमेंट सॉरी बिल 2026। नंदन नीलकनी टास्क फोर्स है ना, इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं फेडरलिज्म पे, गवर्नर पे, फ्री स्पीच पे, राइट टू प्रोटेस्ट पे। राइट टू प्रोटेस्ट बहुत जो है अभी चर्चा में रहा है, जनता मंत्र पे जो है प्रोटेस्ट हो रही थी, है ना, बार बार स्टूडेंट्स को, जंजी को दबाया जा रहा था, लेकिन भाई जंजी अपना सबसे तगड़ा निकला, उसने पूरे सरकार को ही झुका दिया। जो काम आज तक विपक्ष ना कर पाया, कोई इंडिया का ना कर पाया, भाई जंजी को सल्यूट है। और जो लोग जंजी को ये जो है गंदी बातें कर रहे हैं, गटर छाप कह रहे हैं, भाई मेरा तो मैं तो उनको क्या बोलूं, वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। और जो ये उन्होंने शब्द दिए हैं जंजी को, एक्चुअली ये उनकी ही परवरिश है। अब वो बेचारा खुद उसी जगह से निकला है, तो वो और कुछ अच्छा नहीं दे सकता है आपको, है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। लेकिन भाई जंजी को मेरा सल्यूट है, बढ़िया आप लोगों ने जो भी, बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके आजमाओ आप, है ना। बाकी आप लोग मेरे से बेटर स्मार्ट हो भाई, बढ़िया सब जानते हो आप लोग। खैर, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फिर ये जो है ये साइंस वगैरह में इस पे डेक्स, फिर आईएसएस मिशन विक्रम 1, है ना, प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर, गगनयान, प्रलय मिसाइल, कुशा, सुदर्शन चक्र, एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, नेत्रा, है ना। और जो है आप बजट के सर्वे के फैक्ट देख सकते हो। नेत्रा के अलावा ये एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट, भाव्या रसायन स्कीम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का लेटेस्ट डेटा एग्जाम से पहले वाला, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है ना, वो सारा जो भी है वो हम दे देते हैं, सब इकोनॉमी पापा में दे देंगे। बीएससी का सात्विक 100 इंडेक्स है, इंडिया का पहला एथिक्स बेस्ड इंडेक्स है। राम मंदिर में जो भी चीजें चल रही हैं अभी, है ना, महाकुंभ का स्टैंपेड हुआ था, वो अभी भी जरूरी है। राम मंदिर में चंदा चोरी वगैरह जो भी न्यूज वगैरह चल रही है, उसके डेवलपमेंट देखो, फैक्ट देखो उसके भाई। इकोनॉमी में देखो, इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी का डेटा, पीएलआई, इंडस्ट्रियल स्कीम, है ना, फॉरेक्स रिजर्व, जीएसटी, करंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है, सरप्लस है, ये सारी चीजें मैं इकोनॉमी पापा में कवर कर देता हूँ। फिर ये देखो मिसलेनियस के जो मैंने बताए थे अभी, आईएसएफआर यूपी और इंडिया का, एग्रीकल्चर मिनरल का, एग्रीकल्चर का लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा, मिनरल का लेटेस्ट प्रोडक्शन और रिजर्व डेटा, ये मैं दे दूंगा आपको एग्जाम से करीबन 1-1.5 महीने पहले दे दूंगा आपको। ये मिसलेनियस का पापा तो एग्जाम से 25-30 दिन पहले ही रिलीज करेंगे, लेकिन ये वाला डेटा हम देना पहले चालू करेंगे। आईएसएफआर हम ऑलरेडी पापा वीडियो दे चुके हैं। आप देखो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पापा वीडियो अगर आपको चाहिए और आप सर्च ना कर पाओ, तो आप ये करा करें, जैसे आपको आईएसएफआर का पापा वीडियो चाहिए तो आईएसएफआर पापा वीडियो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये सर्च कर लो, ठीक है। इंडिया का यूपी का दोनों मिल जाएगा आपको, कोई भी टॉपिक करना है वो उसके आगे पापा वीडियो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस तरह से डाला करो, आपको जरूर उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अर्बनाइजेशन का भी ऑलरेडी हम दे चुके हैं, टाइगर रिलेटेड जो भी फैक्ट दे चुके हैं, लाइव स्टॉक सेंसस दे चुके हैं, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री वाला डेटा हम दे चुके हैं। अगर अभी एग्जाम तक देखते हैं भाई, कुछ अगर और आ गया तो उसमें हम अपडेट करेंगे, इसीलिए एसआरएस का पूरा अपडेट वगैरह हम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर जुड़ जाते हैं, किसी से निकल जाते हैं, किसी में उसका हेड चेंज हो जाता है, किसी में फाउंडेशन ईयर पूछ लेते हैं, किसी में कोई यूनिक चीज़ हो गई वो पूछ लेते हैं। वर्ल्ड की माइग्रेशन रिपोर्ट, है ना, टूरिज्म डेटा, पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूएन की डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारा जो है ये हम मिसलेनियस में दे देंगे आपको। अच्छा, बाकी जो है जैसे इन्वायरमेंट वगैरह में ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो काजीरंगा में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सीओपी से रिलेटेड, डेट, आउटकम, थीम, यूनिक थिंग्स। भाई ये कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज है ना, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है स्टूडेंट को, हर बार ये कुछ ना कुछ कुकू करते हैं और स्टूडेंट को जबरदस्ती में रटना पड़ता है। कंट्रोल मेजर आजकल जो है बीच में बहुत बढ़ गया था, आपको याद होगा, दिल्ली वगैरह में 1000 क्रॉस कर गया थे एक्यूआई। तो जो दिल्ली की हमारी सीएम जी हैं, क्योंकि वो देशभक्त हैं, वो ये देख नहीं सकती हैं, उन्होंने क्या किया, जहां से पॉपुलेशन वाला डेटा मेजर हो रहा था एक्यूआई का, उसके अगल बगल पानी का छिड़काव कर दिया कि भाई जो जहां से मेजर कर रहे हैं वहां बढ़िया कर दो, सब दूर में चाहे पॉपुलेशन रहे तो रहे। अब है भाई क्या करा जाए, सीसीएम है वो, तो इसीलिए खैर वो न्यूज चर्चा में थी। हमको उसका स्टैटिक जो जीके वाला है, जो फैक्ट्स वाला पार्ट है, जो डेटा वाला पार्ट है, वो देखना है। एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी है, स्टेबल बर्निंग बार बार मुद्दा आ ही जाता है घूम फिर के, है ना। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस का आप देख सकते, वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं अभी भाई, वेस्ट एशिया में ही तो पूरा बवाल मचा पड़ा है कि नहीं मचा पड़ा है। ब्रिक्स से रिलेटेड, G20, SCO, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जहां जहां भारत का रोल हो सकता है वो सब जगह है।
इवन इसके कई सारे प्लेसेस जो हैं उससे रिलेट करके उसके अगल बगल के ज्योग्राफिकल फीचर पूछ सकते हैं भाई, है ना। इंडिया मालदीव्स, इंडिया सिंगापुर, इंडिया इंडोनेशिया, नेक्स्ट टोल फाइट होने वाली स्टेट ऑफ मलक्का, जो अभी मैंने बताया पहले स्टेट ऑफ हॉर्मन में हो रही है। फिर सारनाथ को यूपी की 4th साइट बना दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, मतलब उसमें अपडेट कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी के बजट में हर बार जो है बजट आता है और हर बार वो पिछली बार से ज्यादा होता है, तो यानी कि वो हर बार उस बार तक का हाईएस्ट हो जाता है। अब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार ऐसे करती है कि अभी तक का हाईएस्ट। भाई अभी तक का क्या हाईएस्ट? पिछली बार तक का हाईएस्ट था, फिर आपने उसमें कुछ परसेंट बढ़ा दिया तो वो अपने आप हाईएस्ट हो जाएगा। तो यूपी का बजट जब तक आता रहेगा या नॉर्मल बजट जब तक आता रहेगा वो तभी तक का हाईएस्ट ही होता रहेगा। ये फैक्ट हो गया है भाई, है ना। तो ये सारा डेटा जरूरी है ना। उसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई सारी स्कीम वगैरह जो अनाउंस करी जाती हैं, बेहद जरूरी है। एक बात आप समझो बेटा, एक हो गया बजट और एक हो गया इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों भाई, दोनों तबाही बहुत जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि बजट में आने वाले साल में क्या क्या खर्चा होने वाला है, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या एलोकेशन है, सरकार कहां पे ध्यान दे रही है, कौन से सेक्टर में ध्यान दे रही है, ये सब इसमें पता चलता है। और पिछले वाले साल में सरकार का क्या कच्चा चिट्ठा रहा है, कहां कितना जो है खर्चा किया, किस स्कीम पे कितना किया, एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ किया, जो है इंडस्ट्री में कितना, सर्विसेज में कितना, कितनी जॉब्स क्रिएट करी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, वो सब इसमें मिल जाता है। इसीलिए इन दोनों के फैक्ट बेहद जरूरी, इनका पापा वीडियो में दूंगा, वो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी मैंने बताया प्लस ये अपॉइंटमेंट, स्टेट स्पेसिफिक बिल, मेजर अवार्ड, ये सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हम मंथली करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में देते हैं आपको, उसमें ऑलरेडी कवर है ये सारा। इवन एग्जाम से 25 दिन पहले हम इसका पापा वीडियो भी देंगे, ठीक है। तो कहीं से कोई भी आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, उंगली, ये सब मैगजीन नहीं लेनी है। इनसे 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे। आते कितने हैं? 38 से 42 सवाल, सारे सही करने हैं तो ये करना ही पड़ेगा। नवंबर 2025 से लेके अभी तक का मंथली देख डालो, नवंबर 2026 तक का देख लेना, और प्लस हम जो है करीबन 10 नवंबर के आसपास 10, 11, 12 तक एक पापा वीडियो देंगे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, वो जरूर आप देख लेना।